नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है फैसला। छोड़ दीजिए उनका उनका यही सही इलाज हो रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। आकाश, बेटे ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? वह गैर थोड़ी है, जैसे भी है तुम्हारे चाचा है। रिश्ते का लिहाज मत भूलो बेटा। आकाश अपनी होठ टेढ़ी करते हुए बोला, पता नहीं अब किस मिट्टी की बनी हुई हो। जितना हो सकता था आप उतना बेइज्जत किया उन्होंने आपका। सब भूल गई हो आप। माँ घबराते हुए बोली, देख अभी समय फुजील की बातें का समय नहीं है। चलो मेरे साथ। बुरे वक्त में अपने ही अपने काम आते हैं। बुरा वक्त? माँ, आपसे भी बुरा वक्त किसी का हुआ था क्या? बताइए जरा मुझे। उस समय तो उन्होंने हमें अपना नहीं समझा था। आकाश बेटा, क्या जरूरी है कि कोई हमारे साथ गलत करे तो हम भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करें? कुछ भी तो अंतर होना चाहिए ना, अच्छे और बुरे विचार में। तुम चलो मेरे साथ। आकाश ने अपनी नई नवेली कार गैरेज से निकाली, जो उसने इस धनतेरस पर लिया था। माँ को बिठाया और चल पड़ा अपने पिता के गांव, जिसे वह 5 साल की उम्र में छोड़ गया था। 2 घंटे का सफर तय करने के बाद वह गांव के पास आकर बोला, माँ रास्ता बताना, मुझे अच्छे से याद नहीं है। बेचारी माँ को भी कहाँ याद था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बचपन से वो वही सुनते आई थी कि जिस ससुराल में अंतिम विदाई की अर्थी भी होती है। लेकिन वक्त ने उसे विधवा बनाकर घर से निकाल दिया। दुल्हन बनकर आई थी शादी के समय पति के साथ जीप पर बैठकर। लंबा सा घूंघट दोनों हाथों से संभालती हुई छुई हुई सी रास्ता का ध्यान कहा था। हाँ, इतना याद था कि गांव में घुसने से पहले एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। पता नहीं इतने दिनों बाद वो पेड़ होगा या नहीं। फिर भी पूरे विश्वास के साथ बोली, ठीक है मैं बता दूंगी, तुम चलो सही। 2 घंटे तक कार सड़कों पर सरबट दौड़ती रही। उसके बाद दोनों माँ बेटे गांव के नजदीक पहुंचे। आकाश खुद ब खुद बोल उठा, माँ लगता है हम अपने डेस्टिनेशन पे समीच है। जन्म धरती था उनका ध्यान कैसे नहीं आता। उसने माँ से हाँ अपना सिर हिलाया। गांव के उबड़ खाबड़ रास्तों से कार से माँ बोली, यादों के दर्द से जोर जोर से हिलाकर ताजा करने लगी थी। 22 साल पहले ब्याह के बाद पति के साथ विदा होकर वो इसी तरह इस रास्ते खाते गाँव आई थी। शहर में पली बढ़ी, कभी सोचा भी नहीं था कि वो गाँव जाएगी। पर भाग्य ने गांव भी दिखा दिया। पिताजी को पति और उनके परिवार की समृद्धि ऐसा भाया कि चट मंगनी कर दिया था और देखते देखते ब्याह भी हो गया। लेकिन क्या फर्क पड़ता है कि शहर हो या गांव, जब प्यार करने वाला साथ हो। माँ को ससुराल में सभी का प्यार मिला। उनका व्यवहार भी ऐसा था जिसने सबका दिल जीत लिया था। सब कुछ बहुत अच्छा था, पर शायद अनहोनी की नजर जिंदगी में लग चुकी थी। वक्त ऐसा करवट लेगा किसी को पता था। असमय काल में पति को निगल लिया। सतरंगी चादर से जिंदगी एक एक स्याह हो गई। इस आंधी से बेचारी माँ की सारी खुशियां तहस नहस कर दिया। परिवार में अब तक जहाँ प्यार बरसाए जाते थे, वहाँ अब छलांगों और बौछार होने लगा। पति के गुजरते ही वो दूध की मक्खी बन गई। सुबह की शुरुआत ताने से होती और शाम होते होते कोई न कोई घर से चले जाने का सुझाव पेश कर देता। बेचारी की आंचल का पूरा हमेशा आंसू पोंछने के लिए तैयार रहता था। नन्हा सा 5 साल का आकाश जब अपने नन्हे हाथों से आंसू पोंछता तो वह उसे अपने कलेजे से लिपटा लेती। वह पूछता, माँ पिताजी कहाँ चले गए? उसके इस प्रश्न पर अपना धैर्य खो देती और फूट फूट कर रोने लगती। जैसे तैसे वक्त गुजर रहा था कि बेटे के घर में सास चली गई थी। सास के बाद ससुर भी स्वर्गवास हो गए। उन लोगों के बाद घर के मालिक दोनों देवर हो गए। उनका शासन सास ससुर से भी ज्यादा सख्त था। ननद बड़ी थी, उन्होंने उनके पति के सबको समझाने की कोशिश की, पर सब बेकार है। माँ घर से चली जाए इसीलिए नित्य या नया साजिश कराया जाता था। कामयाबी नहीं मिली तो देवर ने अपनी पत्नी के जेवर चुराने का इल्जाम माँ पर लगा दिया, जिससे माँ सहन नहीं कर पाई और आधी रात को उन्हें आकाश ने को कलेजे से लगाया ससुराल की देहरी चोर अनजान गांव के बाहर निकल गई। वो तो भला उस माना जिसने उसे सही वक्त पे बिठा दिया, जिससे वो अपने मायके पहुंच गई। उसके बाद किसी ने उन लोगों की कोई खोज खबर नहीं ली। सालों बीत गए, ना किसी खुशी में पूछा गया और ना ही गम में। माँ सामने वाला ही घर है ना? माँ माँ ओ माँ, कहाँ खो गई आप? झटके से कार को रोकते हुए आकाश ने कहा। घर के बाहर काफी लोग जमा थे। 2 दिन तक इनके बेटे का इंतजार किया गया। जब वो नहीं आया तो माँ को फोन किया गया था। सबके मुंह में एक ही बात निकल रही थी, बड़की बहुरिया कैसे आ गई? उन्होंने तो अपमानित करके घर से निकालने पर मजबूर कर दिया था। दोनों माँ बेटे गाड़ी से उतर कर घर के अंदर चले गए। चाचा की सांसें चल रही थी। पूरा शरीर पैरालिसिस हो चुका था। माँ ने इशारे से कुछ कहा।
बेटे ने बिना कुछ पूछे 2 लोगों की मदद से चाचा को गाड़ी में चढ़ाया और शहर के बड़े हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। आज 1 सप्ताह हो चुके हैं। चाचा खतरे से बाहर है। होश में आने के बाद उनकी आंखें अपने बेटे के तलाश कर रही है, पर वो छुट्टी का बहाना नहीं आया है। चाचा को शर है कि बेटा नहीं आया तो उन्हें हॉस्पिटल कौन लाया। माँ खाना लेकर पहुंच गई। माँ को देखते ही डॉक्टर ने कहा, अब ये खुद ही कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको एक सहारे की जरूरत होगी। कौन है इनके परिवार में? किसी अपनों को बुला लीजिए। सुनते ही चाचा के आंखों में आंसुओं को धारा बह चली। अब कौन दिखेगा कि इसके सहारे जिएंगे वो? पत्नी 2 साल पहले ही गुजर गई और जिस बेटे के लिए उन्होंने भतीजे को घर से निकाला दिया, वह बेटा देखने तक नहीं आया। माँ पर नजर पड़ते ही शर्मिंदगी से अपनी आंखों झुका ली। माँ ने आगे बढ़ के बोला, डॉक्टर साहब मैं इनकी देखभाल करूंगी, ये मेरे अपने ही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।